हम लोग सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 9.3, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को किसके बारे में डिस्कस करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है जिसका सारा का सारा वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पे हो। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। 4 वर्टेक्स होते हैं और चारों वर्टेक्स कहाँ हो? सर्कल के बाउंड्री पे हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। कोई दिक्कत? पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब भी आपको ये प्रूफ करना हो कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना, तो उस केस में हम लोगों को हमेशा जो है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर शो करना होगा, ठीक है ना। तो ये थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो मैंने समझा दिया। एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन साइक्लिक। क्या बोलते हैं? कौन साइक्लिक। तो कौन साइक्लिक क्या होता है? आप लोग सुने हैं टर्म कौन साइक्लिक? कौन साइक्लिक क्या होता है? कौन साइक्लिक, देखिए जैसे हमने 4 पॉइंट लिया, 3 4 पॉइंट लिया, ठीक है ना। ये जो चारों पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पे है ना, सर्कल के बाउंड्री पे। तो इन पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कौन साइक्लिक। क्या बोलेंगे? मतलब जो पॉइंट की बात की जाएगी तो क्या बोलेंगे? और इन पॉइंट को जोड़ने के बाद जो फिगर बनेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक। क्या बोलेंगे? जो भी फिगर बनेगा उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक। क्लियर हो गया? पॉइंट जो है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कौन साइक्लिक, और जो फिगर बना उसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक, ठीक है ना। और जो फिगर बना इस सर्कल के अंदर उसको हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब। क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइब। तो ये बातें थी, इस बातों को हम लोगों ने जान लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है कि एक सर्कल, इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर है, तो पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बनाया, ठीक है ना। और सर्कल के अंदर क्या बना लेते हैं? क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसका जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है। वेरी गुड, सर्कल का डायमीटर है। ये फिगर बन गया। फिगर इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। AC is the diagonal of the circle. AC is the diameter of the circle. क्या है? Diameter of the circle and AC is the diagonal of quadrilateral. पोज में रहो, ठीक है ना। ये जो है क्या है? AC is, ये डायगोनल भी है, ये डायगोनल भी है, डायगोनल, और ये डायमीटर भी है, डायमीटर। अब हम लोगों ने एक बात पहले पढ़ी थी और समझी भी थी कि अगर कोई सर्कल है और अगर इस सर्कल में सर्कल का डायमीटर है, तो इस डायमीटर से सर्कल के बाउंड्री पे कोई भी एंगल हम ड्रॉ करते हैं। ये एंगल ड्रा किया, ये सर्कल का डायमीटर है। इस डायमीटर से सर्कल के बाउंड्री पे कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? चाहे वो कहीं भी बनाइए। ऐसा हमने बताया ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बनाया ऐसे और यहाँ पर ऐसे बनाया, तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ जो एंगल बना वो कितना होगा? इसमें कोई डाउट? क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए अब AC जो है डायमीटर है, AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल, CIRCL सर्कल, एंड एंगल ADC is formed on the diameter of circle. बना है ना? Diameter of circle, so angle ADC equal to 90 degree. Similarly
एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। कोई डाउट है? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको ड्रॉ कर दिया, ये भी तो डायगोनल है ना? ये डायगोनल है और ये भी क्या होगा सर्कल का, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं है क्वेश्चन में कि केवल एक ही डायगोनल जो है सर्कल का डायमीटर है, बोला है कि जितने, अब ये बोला है कि जो है क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो सर्कल का, तो क्वाड्रिलेटरल में डायमीटर कितने, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने, दो, तो दोनों ही क्या होंगे सर्कल के डायमीटर होंगे। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं बीडी, आप आगे लिखेंगे कि बीडी इज, सॉरी, बीडी इज डायमीटर सर्कल, BD is diameter of circle, ठीक है ना? BD is diameter of circle, so BD is diameter of circle, so BD is diameter of circle, so angle BCD, angle BCD equal to 90 डिग्री और एंगल BAD equal to, होगा कि नहीं होगा? एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट है? ये दो बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल क्या हो गए 90 डिग्री हो गए, नहीं हुए? हो गए। जब सारे एंगल 90, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल ही ना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। और कोई कुछ ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कोई और दूसरा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है नहीं जिसका सारा एंगल क्या हो, स्क्वायर के भी सारे एंगल क्या होते हैं, स्क्वायर के भी सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑल द स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल द रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहां पर हो गया, क्लियर हो गया कि ए बी सी ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to 90 degree. So quadrilateral ABCD is a rectangle. Any doubt? कोई डाउट है? नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। If the non-parallel side of a trapezium are equal, this is very important. ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्या है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। बना लिए? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ट्रेपेजियम हम लोगों ने बना दिया, ठीक है ना? कहा क्या है कि इसका नेमिंग कर देते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग कर दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोला है कि नॉन पैरेलल साइड, यहाँ पर पैरेलल कौन है? हम है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो नॉन पैरेलल साइड कौन होगा? बी डी, ए डी एंड बी सी जो है इज नॉन पैरेलल साइड, PARALLEL पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड। कोई दिक्कत? ठीक है, नॉन पैरेलल साइड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जब नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों इक्वल है, मींस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। क्या है? मींस पहले लिख लेते हैं गिवन। क्या है गिवन? गिवन है AD इक्वल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD, और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? साइक्लिक। किसको प्रूफ करना है? साइक्लिक।
ट्रेपेजियम को प्रूव करना है साइक्लिक, मीन्स आपको प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू, ये दोनों बात अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है, देखिए कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ डीएम और ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है ना, डीएम परपेंडिकुलर ऑन ए बी और सी एन परपेंडिकुलर ऑन सी एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लिख लेते हैं ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, परपेंडिकुलर ऑन ए बी और सी एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अगर हमने ड्रा किया तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर है। एक बात और जानिए कि अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, अगर ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, तो डीएम और सी एन बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। नहीं समझ में आया क्या, डिस्टेंस बिटवीन कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल PARALLEL पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है। अब हम बात करते हैं दो ट्रायंगल की प्रूफ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कौन कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल AMD AM एंड ट्रायंगल BNC, सॉरी, एंड ट्रायंगल BNC, दो ट्रायंगल ले लिया। AD इक्वल टू BC गिवन, क्या है, गिवन है, और DM इक्वल टू CN बाई कंस्ट्रक्शन है ना, और एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC 90 डिग्री ईच, हो गया ना। तो ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC बाई RHS क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया, राइट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब यहां से आ जाएगा दो इंफॉर्मेशन, एंगल ADM इक्वल टू एंगल BCN दिख रहा है, बाई CPCT, बाई, सही है ना, नहीं सही है, बोलो, ओके। उसके बाद ये मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल CBN, कैसे, बाई CPCT, मालूम है ना, CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल के किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को एक दूसरे के इक्वल हम शो करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ाया। अब हम लोगों के पास ये जो फिगर है, इस फिगर के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो हमारे पास देखिए बहुत शॉर्टकट में हम आप लोगों को समझा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस इक्वल टू क्या होगा,
180 डिग्री। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल यहाँ नहीं, को इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल थोड़ी होता है, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल ऑफ, वैसे तो जो है इस एंगल ये एंगल दोनों बगल में है, अगल बगल में है, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एंगल बी और एंगल सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मालूम है ना? नहीं मालूम है? ये आपको समझ आ रहा है कि को इंटीरियर एंगल है। ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। हम एंगल सी लिए हैं, पूरा एंगल सी है, पूरा एंगल, हम पूरा नाम लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंगल बी का भी पूरा नाम लिख देते हैं। पूरा एंगल बी का नाम है ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा देखिए, DAM और CBN दोनों एक दूसरे के बराबर है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हम दिख रहा है बेटा? देखो जो ABC लिखे हैं, जो ABC है, ABC यहाँ पर एंगल ABC दिख रहा है ना? जो ABC है, ABC जो है वो DAB के बराबर है, DAB के बराबर है, नहीं है? ये जो लिखे हैं, ये स्टेटमेंट जो लिखे हैं DAB के बराबर है। देखो DAM लिखे हैं, DAM मतलब यही एंगल है, और DAB लिखेंगे यही एंगल है। हम पूरा लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दोनों बात सेम है। मतलब ये एंगल मतलब इसके प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो वही काम कर रहे हैं हम, ABC के प्लेस पे हम किसको लिख रहे हैं? DAB को। किसको लिख रहे हैं? ABC के प्लेस पे किसको लिख रहे हैं? DAB, क्योंकि ABC मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना? कोई डाउट है? नहीं। तो हम क्या लिखते हैं? एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब यार देखो DAB कौन सा एंगल है? DAB कौन सा एंगल है? एंगल ए है, तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल ए प्लस BCD कौन सा एंगल है? BCD एंगल सी है ना, प्लस एंगल सी इक्वल टू 100। नहीं हो गया? कोई डाउट है? समझ आया? फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक चीज प्रूव हो गया, कोई भी एक क्वाड्रेटर प्रूव हो गया। और क्वाड्रेटर के सारे एंगल का सम क्या होता है? क्वाड्रेटर 360 डिग्री। कितना होता है? 360। और दो एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। तो जो दो एंगल बच गया उसका सम क्या होगा? हो गया ना? तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? यहां लिखना है तो लिख लो सिमिलरली। तो ये था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। ठीक है ना? B एंड C दो सर्कल है, एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं। ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? फिगर दिख रहा है ना? ये फिगर थोड़ा बड़ा करें, दिख रहा है? हम बना देते हैं। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका बनाया हुआ है, ठीक है ना? तो उससे हम लोग को घबराना नहीं है। चलिए ये हमने बना लिया, ये थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये छोटा कर दिया, ठीक है? जैसा बनाया पहले वैसे बनाने की हम लोग कोशिश करना। यहां से हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, यहां से भी हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया जो एकदम सीधे ऐसे यहां तक गया है। कोई दिक्कत? बोलिए। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो यहां पर आया है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया जो यहां गया है, यहां गया है, ठीक है? कोई डाउट है? यहां से एक लाइन दिया है ऐसे, लाइन की कहानी खत्म की, अभी बाकी है। कौन बाकी है? यहां से ना? ओके, तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से एक लाइन आया है,
चलिए अब हम लोग नेमिंग कर लिया जाए। नेमिंग है, ये है ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट क्यू, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट पी। और इसमें दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन है, क्या गिवन है? गिवन नहीं है, नहीं गिवन नहीं है, ये प्रूफ करना है ना। ए सी पी कुछ गिवन नहीं, सब हम लोगों को फाइंड ही करना है, गिवन नहीं है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड या टू प्रूफ, क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। ए सी पी और क्यू सी डी प्रूफ करना है ना। ए सी पी ये एंगल है और क्यू सी डी ये पहले से ऑलरेडी मेंशन था, तो मुझे लगा कि यही ये दिया हुआ है, लेकिन यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कर दिया? ये लाइन, ये कॉर्ड बन गया बेटा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? पी है ना, ये पी है। तो एपी इज अ कॉर्ड, एपी क्या है? इज अ कॉर्ड, एपी कॉर्ड है। और इसी कॉर्ड पे एंगल ए सी पी भी बना है, एंगल ए सी पी भी बना है। और इसी कॉर्ड पे एंगल ए बी पी भी बना है। देखिए देखिए, एंगल ऑन द सेम कॉर्ड है ना, नहीं है? देख लीजिए आप लोग, एंगल ऑन द सेम कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड का नाम? एपी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। अगेन हम लोग इस दोनों लाइन को डी और क्यू को ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं? तो डी एंड क्यू, डी क्यू इज द कॉर्ड, डी क्यू इज अ कॉर्ड, सी एच ओ आर डी कॉर्ड। और इसी कॉर्ड पे एंगल बना है क्यू सी डी, क्यू सी ये एंगल बना है और ये एंगल बना है क्यू बी डी, ठीक है बना है। तो एंगल क्यू सी डी और डी बी क्यू इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, क्यों होगा? अगेन वही बात, एंगल ऑन द कौन से कॉर्ड पे है? सेम कॉर्ड, डी क्यू है, कंफर्म? ओके, डी क्यू। तो ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ। कोई डाउट है? अब जरा देखिए कि ये जो पी क्यू लाइन है वो एकदम स्ट्रेट ऐसे गया है, और एडी लाइन जो पूरा इस तरह से स्ट्रेट, और इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है ना। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? वर्टिकली नहीं होगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग पढ़े कि हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पे होगा ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल बी डी बी क्यू, होगा कि नहीं होगा? डी बी क्यू, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब जरा देखिए, ए सी पी बराबर है ए डी किसके? ए बी पी के, है ना। ए सी पी बराबर है ए बी पी के, है कि नहीं है? ओके, ए बी पी बराबर है डी बी और डी बी क्यू बराबर है डी सी क्यू सी, सब एक दूसरे के क्या है? ये एंगल इसके, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके, मतलब सारा एक दूसरे के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? आ गया? जब सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं और इसको इक्वेशन बना देते हैं। और लिखें फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कौन? फ्रॉम बस केवल लिख दिए। फ्रॉम कौन है? फ्रॉम इक्वेशन, क्या? फ्रॉम इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में इक्यू लिखकर ऊपर लिखते हैं ना। इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हमें क्या मिला? क्या मिला? हमें जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? एसीपी और क्यूसीडी। तो क्यूसीडी है कि नहीं है? एसीपी, क्यूसीडी, डीबीक्यू, एबीपी सब एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो हो गया ना कि एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, यही प्रूफ करना था। प्रूफ क्या हो गया? प्रूफ।
3 क्वेश्चन हो गया, अभी 3 क्वेश्चन हम लोगों के रिमेनिंग है। चलिए, if circle are drawn taking two sides of a triangle at the diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side। ठीक है, कह रहा है कि सर्कल्स आर ड्रॉन, सर्कल्स आर ड्रॉन, सर्कल्स बोला है, सर्कल नहीं बोला है, क्या बोला है, मतलब यहाँ कितने सर्कल की बात होगी, 2 सर्कल की बात होगी। तो 2 सर्कल हम लोग ड्रा कर लेते हैं, कर लिए, जमाई कम लोटा, पढ़ाई करो, 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। और कह रहा है क्या कि इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड, सर्कल्स ले लिए 2 सर्कल्स, एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड जो है सर्कल का डायमीटर है, एक सर्कल, एक क्या है, 2 सर्कल, एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का 2 साइड सर्कल का डायमीटर है। क्लियर है ना, जो इंफॉर्मेशन बोला है तो हम बना लेते हैं कि ये क्या है, ये सर्कल का डायमीटर है, और ये भी बना लेते हैं कि ये सर्कल का क्या है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। 2 triangle are the diameter, prove that the point of intersection of these circle, बोला है कि ये जो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, तो कहाँ इंटरसेक्ट किए हैं, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं ना, यहाँ पर क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है ना। क्या इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो ट्रायंगल का थर्ड साइड क्या होगा, जब 2 साइड ये है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तभी ना थर्ड साइड बनेगा जी। तो ये जो थर्ड साइड है वो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, तभी तो अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अगर थोड़ा सा भी ये वाला अलग हो जाए, ये वाला, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, थोड़ा सा भी बेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं बन जाएगा। क्लियर है ना, ओके। अब हम लोग इसका मीनिंग कर दिया जाए, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल एडीसी, आप लोग को दिख रहा है इन ट्रायंगल एडीसी या एडीबी, दोनों की बात करते हैं। एडीसी, सॉरी एडीबी, एडीबी दिख रहा है आप लोग को, क्या है, AB इज द, बोलिए, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल है कि नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा, एंगल ADB इक्वल टू, नहीं होगा, होगा ना, ये AB है ना बेटा, ये ना डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये तो कॉमन कॉर्ड है, वाह क्या बात है। सर्कल के बीच में डायमीटर होता है कि सर्कल के किनारे, बहुत सुंदर, ठीक है ना। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो एंगल ADB इक्वल टू क्या होगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं AC इज द डायमीटर ऑफ, है कि नहीं है, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो क्या होगा, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई डाउट। इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। एंगल ADB दिख रहा है आप लोगों को, प्लस एंगल ADC, AD इक्वल टू 90 प्लस 90, ADB प्लस ADC क्या हो जाएगा, एंगल BDC, नहीं हो जाएगा, ADC ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिलाएंगे तो एंगल BDC नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। एंगल BDC इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, क्या हो गया, 180 डिग्री। सो BC इज अ क्या, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। AC क्या है, सॉरी BC क्या है, BC एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, तो क्लियर हो गया कि ये जो अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, पॉइंट ऑफ, वो किससे पास कर रहा था,
इससे पास कर रहा था, थर्ड साइड से पास कर रहा था। तो फ्रॉम above it is clear that point of intersection, third line of triangle, that third line of triangle passes through इसे passes through point of intersection, समझ गए? नहीं आया? इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ये है, समझ आ रहा ना? इस तरह से हमको लिख कर करना है। ये नहीं कि जो मन किया वही लिख दिए, प्रूव हो गया बस, ऐसे नहीं होता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है ना? दो राइट ट्रायंगल हैं, कौन कौन से हैं? ABC और ADC, और दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? कॉमन है, AC हाइपोटेन्यूज है। ठीक है? प्रूव दैट एंगल CAD, अब हम लोग प्रूफ क्या करना है, पहले तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिया जाए ना? सॉरी, हाँ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, लेकिन ट्रायंगल ड्रॉ करने में क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ होगा। जैसे हम लोगों ने बना लिया AC, क्या बना लिया? AC ये हाइपोटेन्यूज है, इसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, और ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए, ये AC लिख देते हैं, ये AC, ये और बोला है कि ABC, ये B होगा, ये राइट ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और फिर बोला ADC इधर होगा ना? और ये भी बोला है कि ये भी क्या है? 90 डिग्री, और ये भी क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है? और AC उसका हाइपोटेन्यूज है। प्रूफ करना है क्या? कि एंगल इसको लिख देते हैं CAD मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD, इस एंगल के बराबर होगा, तो हो गया। आप लोगों को तो आंसर दिख रहा होगा, फिगर बनाना इसमें मेन मकसद था हमारा। फिगर अगर बन गया तो हो गया। जरा देखिए ये क्या है, अगर हम आप लोग से बात करें तो DC क्या है? DC कॉर्ड है, और इसी कॉर्ड पर ये एंगल CBD भी बना है, नहीं बना है? और इसी कॉर्ड पर एंगल CAD भी बना है, ये एंगल भी इसी कॉर्ड पर बना है कि नहीं बना है? तो बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? नहीं होगा। तो यही बात हम लोग करेंगे, एंगल CBD पहले लिख लो, क्या लिख लो कि DC इज अ कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है ना? और एंगल CBD एंड एंगल CAD is formed on the same chord, CHORD chord, कौन सा कॉर्ड का नाम बोलिए? CD होगा ना? CD पे दोनों बना है। सो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो पहले हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बना लिया जाए। पहले तो साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? सर्कल बना लिए। सर्कल में हमें क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। ये लिया और ये लिया, ठीक है? ये है A B C
डी ये दिस इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना। तो जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का हमें मालूम है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, मालूम है। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड सॉरी एंगल जी साइड बोल रहे हो, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम R इक्वल अच्छा, और AB इक्वल टू CD होगा और BC इक्वल टू AD होगा। क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दो बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़े हैं कि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल है और उसके भी अपोजिट साइड। एक बात हम लोग रेक्टेंगल का ये पढ़े हैं कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल। यहाँ पर ये तो बात हम लोगों से क्लियर नहीं है कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। जब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD इज अ साइक्लिक साइक्लिक पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। और हमने पहले ही दिखाया कि एंगल A एंगल C के क्या है, इक्वल है। तो एंगल A के जगह पर एंगल C या एंगल C के जगह पर एंगल A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, मीन्स एंगल A इक्वल टू आ गया, एंगल A इक्वल टू आ गया 180 डिग्री अपॉन 2, एंगल A इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। और एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के, तो एंगल C भी क्या हो गया, सिमिलरली वो भी करके दिखाया कि समझ गए। इसी तरह से अब क्या होगा, एंगल B प्लस, अच्छा कर ही देते हैं नहीं तो तुम लोग कहोगे कि ऐसा क्यों, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, एंगल B प्लस, क्यों, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू, क्योंकि एंगल B एंगल D के बराबर है, ओके, 2 इंटू एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, और एंगल B किसके बराबर है, तो एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, एंगल D आ गया 90 डिग्री, आ गया, कोई दिक्कत। एंगल B अब यहां पर लिखेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि AB इक्वल टू CD है ना, BC इक्वल टू AD एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सो ABCD, हाँ ये लिख लेते हैं, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज साइक्लिक CYCLIC साइक्लिक पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम is a rectangle, RECTANGLE rectangle, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत है, समझ आ रहा है। तो आप लोग जो है